नमस्कार साथियों केंद्र सरकार बहुत ही जल्दी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनर को करीब 8% का महंगाई भत्ता दे सकती है। जी हाँ साथियों, अगर सरकार 8% का महंगाई भत्ता देती है तो जान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो अब होने जा रहा है 8% का महंगाई भत्ता, वो भी एक बार में, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी सरकार कह रही थी कि हम सिर्फ 3% महंगाई भत्ता देंगे, फिर बाद में 2% पे आ गई। लेकिन दोस्तों, जब से जो महंगाई बढ़ी है और ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका से, उस पर दोस्तों अच्छे अच्छे व्यापारियों की, अच्छे अच्छे लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। इसलिए सरकार को जीएसटी से छूट देनी पड़ी, जीएसटी घटानी पड़ी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि सरकार ने भले ही जीएसटी हटा दिया हो, चलो भैया दीपावली पर हटा दिया, लेकिन अब सरकार कह रही है कि भैया अगर कोई खरीदारी नहीं करेंगे तो मार्केट कैसे चलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, सुस्त हो जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो सरकार उसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सभी पेंशनर का, केंद्रीय कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का इस बार डीए 8% जारी कर सकती है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खबर है, पूरी चर्चा करेंगे। बाकायदा एक न्यूज भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर है वो। और दोस्तों एक बात तो मैं बता दूं भारत की जो अर्थव्यवस्था चलती है, जिसमें मोटा परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों का होता है, पेंशनर का होता है, तो सरकार इसलिए पेंशनर और गवर्नमेंट कर्मचारियों को देख के चलती है, क्योंकि पैसा खर्च यही लोग कर पाएंगे ढंग से। तो इसलिए सरकार, अगर कर्मचारियों ने थोड़ी सी भी कंजूसी कर ली खर्चने में, तो पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, व्यापारी लोग कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है, 8% डीए बढ़ा सकती है। पूरी खबर दोस्तों क्या है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल दोस्तों द फाइनेंस हेल्पर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ से आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। देखिएगा दोस्तों, एक साइड से एक न्यूज है, देखिएगा साथियों, एक न्यूज में साइड से आपको दिखा रहा हूँ। हम इस न्यूज को पढ़ते हैं और बताएंगे अगर 8% की महंगाई भत्ता बढ़ता है तो पेंशनर को कितना फायदा होगा और कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, कितना उनका पैसा बढ़ेगा उनकी सैलरी में, उनके वेतन में। सबसे पहले हम ये न्यूज पढ़ ले रहे हैं। न्यूज क्या कह रही, सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को डीए 8% की बढ़ोतरी किया गया, कैबिनेट से मिली मंजूरी, डीए हाइक इंक्रीज न्यूज। तो 29 जनवरी 2026 का देखिएगा केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते डीए में 8% की बढ़ोतरी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 2026 की शुरुआत में आई इस घोषणा से लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों में उत्साह है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला मासिक आय को मजबूत करेगा और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों से निपटने में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों 8% की बढ़ोतरी की इसमें बात हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल अभी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अब चूंकि न्यूज वाले हैं तो भैया न्यूज वाले थोड़ा सरकार के अंदर की बातें जानते हैं, भैया होते हैं ना, दीवालों के भी कान होते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें आउट हो जाती हैं, तो हो सकता है इनको जानकारी हो। सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं। और क्या है, हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा होती है। इस बार की 8% डीए हाइक लंबे इंतजार के बाद बड़ी आई खुशखबरी मानी जा रही है। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि डीए होता क्या है, महंगाई भत्ता होता है क्या, इसकी गणना कैसे होती है, आप इस चीज को जानिएगा। फिर से, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है, जिसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना होता है। यह बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। डीए की गणना एआईसीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में की जाती है। तो दोस्तों इस बार जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वही दोस्तों कह रहा है कि करीब 8% डीए इस बार मिलना चाहिए उनकी तरफ से दोस्तों। और एआईसीपीआई के आंकड़े भी जारी हो गए दोस्तों, इसलिए लग रहा है कि 8% महंगाई भत्ता मिल सकता है। और देखिएगा डीए की गणना कैसे होता है, फार्मूला बता दूं। डीए यानी बेसिक पे प्लस डियरेंस पे यानी डीए, और मल्टीप्लाई डीए % और बट्टे 100, तो इससे डीए की होती है। अब देखिएगा, किसी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 50,000 है तो डीए 8% बनने पर उसे लगभग 4,000 रुपये अतिरिक्त प्रतिमाह मिल सकते हैं। सोचिएगा 4,000 रुपये उसे महीना मिलेंगे अगर 8% डीए बढ़ता है तो।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8% डीए बढ़ोतरी का असर। तो 8% डीए हाइक से केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में साफ बढ़ोतरी होगी। देखिएगा, उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, अगर किसी का बेसिक पे 60,000 रुपये, तो डीए 8% बनने से लगभग 4800 रुपये प्रतिमाह बढ़ेंगे। 4800 रुपये प्रतिमाह उसके खाते में आएंगे अगर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस होता है और टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, जैसे भत्तों पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। इससे कर्मचारियों को बचत, निवेश और घरेलू खर्चों में राहत मिलेगी। अब सबसे बड़ी ये बात है, पेंशन भोगियों के लिए डीए हाइक क्यों है खास। आखिर पेंशन भोगियों को इसमें क्या फायदा, उनको कितना पैसा मिलेगा अगर 8% डीए बढ़ता है तो। देखिएगा, पेंशनर के लिए महंगाई सबसे बड़ी चुनौती होती है। 8% डीए बढ़ोतरी से उनकी मासिक पेंशन में भी समान अनुपात इजाफा होगा। अगर किसी पेंशन भोगी की पेंशन 30,000 रुपये है, तो डीए बढ़ने से करीब 2400 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। तो 2400 रुपये महीने की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी दवाइयों के खर्चे, इलाज और दैनिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राहत भी मिलेगी और सरकार को फायदा ही होगा। अगर पैसा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ज़्यादा खर्च कर सकेंगे, जिससे कि भारतीय रफ्तार जो इकोनॉमिक्स है उस रफ्तार को और ज़्यादा तेज रफ्तार मिलेगी, जिससे कि जो उद्योग चौपट है वो फिर से दौड़ने लगेंगे। तो कैबिनेट से मंजूरी और सक्रिय सरकारी प्रक्रिया। देखिएगा, डीए में 8% बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यह फैसला एआईसीपीआई आंकड़ों और वित्त मंत्रालयों की सिफारिशों पर डाल दिया गया है। सरकारी प्रक्रिया में शामिल है एआईसीपीआई डेटा की समीक्षा, वित्त मंत्रालय की सिफारिश, कैबिनेट से अनुमोदन, अधिकारी अनुसूचित जारी होना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डीए आपका बनता है तो उसमें 4 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले एआईसीपीआई डाटा की समीक्षा होती है, गवर्नमेंट देखती है। उसके बाद होती है वित्त मंत्रालय की सिफारिश होती है। उसके बाद तीसरा होता है कैबिनेट से अनुमोदन होता है। और चौथा होता है जो लास्ट होता है वो नोटिफिकेशन होता है, यानी अधिकारी अधिसूचना जारी होती है। तो आमतौर पर यह बढ़ोतरी फरवरी या मार्च के वेतन से लागू होती है। कई मामलों में एरियर भी मिलता है। तो चूंकि जनवरी से दोस्तों यहाँ हो चुका है, और डीए बढ़ोतरी से आर्थिक मजबूती और भविष्य की योजना। तो देखिए, डीए हाइक सिर्फ तत्कालीन राहत नहीं देती बल्कि भविष्य की वित्तीय प्लानिंग को भी मजबूत बनाती है। बढ़ी हुई आय से कर्मचारी एसआईपी और निवेश, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ खर्च और रिटायरमेंट प्लान वो बन सकते हैं, है ना भाई, महंगाई के अनुसार। और इसके साथ ही दोस्तों अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब कुछ सरकार बढ़ाती है तो इससे सबसे बड़ी बात है कि अगर पैसा बढ़ेगा तो खर्च भी बाजार में ही होगा और मांग बढ़ेगी, और जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार दोस्तों अब बढ़ा रही है, तो दोस्तों अगर बढ़ा दे तो सही है। इससे क्या होगा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको दोस्तों फायदा ही होगा, और सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, क्या सरकार 8% डीए लागू कर सकती है? अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है सरकार ने, सिर्फ बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार 8% महंगाई भत्ता दे सकती है कर्मचारियों को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।